ছোটবেলায় দিদা বলতো, মিষ্টি কখনো লাগে কোনো শুভ কাজে, আবার কখনো লাগে শ্রাদ্ধ বাড়িতে। सो हेलो गाइस, वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेट सोल स्पीक में आप सभी का स्वागत है। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंटेंट के साथ। और आज का तो मेरा स्पेशल प्लान है। आज हमारे साथ जो ज्वाइन होने वाले हैं पॉपिन बनी है यार के। Assalamu alaikum and hello everyone. Thank you very much. I'm glad to hear in your podcast. So किसी को पता नहीं, मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम पॉपिन बनी यार के। भाई मेरे को बनी बोल के बुलाता है, सभी बनी बोल के जानते हैं। शूट करते हो तो आप बेसिकली करते क्या हो? मतलब आप एक्टर हो या फिर आप रैप गाते हो? मतलब करते क्या हो आप? बेसिकली मैं एक R&B हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं एक्टिंग करता हूँ। एक्टिंग प्रोफेशन में मैं 8 साल से हूँ। सो इसमें अब मेरा फिलहाल जो है, मेरा प्रॉपर मैं जिसमें मैंने एक्टिंग किया वो बेसिकली कुछ शॉर्ट फिल्म्स है, यूट्यूब में अवेलेबल है। और आपका बाकी जो है म्यूजिक है। आप अगर मेरा नाम गूगल पर सर्च करोगे तो मेरा गाना मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा रैंडमली, ठीक है। तो वही तो ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो अभी रिसेंटली मैंने आपका कुछ वीडियोस देखा था जैसे कि 29 फरवरी, हाँ हाँ हाँ, और उसके अलावा फिर वो बिशोर बिशोरगो। हाँ। सो इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बिशोरगो? और मैं अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी देख लेना। तो इसका मोटिव क्या है? मतलब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बिशोरगो का स्पेशली? बिशोरगो बेसिकली एक टीनेज लड़का का कहानी है। और वो बेसिकली अपना नानी को खो जाने के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा डिप्रेशन में रहता है बेसिकली। एक्चुअली वो मेरा ही बेसिकली, मतलब वो जो जो थोड़ा सा जो प्लॉट था वो मेरे लाइफ का हिस्सा था। उसी को डायरेक्टर ने, वो उदित दास, मेरे जो बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ मैंने वो हम लोगों ने मूवी बनाया, प्रोड्यूस किया। तो उसका आइडिया तो वो सोचा था कि मैं थोड़ा ट्रिब्यूट दूंगा तुम्हारी नानी को, और कुछ कुछ हम लोग उस सुपर नेचुरल एलिमेंट दिया, जैसे कि उसमें जो लड़की है जो कामिनी है, जिसको हम लोग डायन वगैरह बोलते हैं, कुछ करती है। तो उसका चंगुल में पढ़ के मैं कुछ मैनिपुलेट वगैरह हो जाता हूँ। बाकी तो मैं स्पॉइलर नहीं दे सकता, आप लोगों को देखना पड़ेगा ये। बस इतना काफी है, बाकी आप लोग देख के आओ। हाँ बस, और कुछ कहीं ना कहीं आपसे आपके लाइफ से भी रिलेट करता है ना। हाँ हाँ, बस सुपर नेचुरल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ मेरे लाइफ से नहीं, मतलब मैं पूछने ही वाला था डायन बाय नाइन तो इसलिए नहीं, सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है। और दुआ करता हूँ नहीं आए, क्योंकि बिना सुपर नेचुरल का भी लाइफ में ऐसा बहुत सा ऐसा है जो किस्सा हो जाता है, मेरे नहीं बहुत किसी के लाइफ में। वही। और 29 फरवरी का जो है वो कहानी बेसिकली है, जो 29 फरवरी जो है ना, 4 साल में एक बार आता है 29 फरवरी, ठीक है। क्योंकि हम लोग का एक साल में आपका फरवरी का जो महीना है, लीप ईयर वगैरह, हाँ, 28 डेज का ही होता है। तो 4 साल बाद 29 फरवरी 29 डेज का होता है। तो जो इंसान का बर्थडे होता है 29 फरवरी में, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब हेडेक में रहता है, क्योंकि उसका बर्थडे 4 साल बाद आता है। कि उसका हिसाब से देखा है कि वो बर्थडे सही से मना नहीं पाता है, और ऊपर से बहुत सा ऐसा, मतलब थोड़ा सोचता है लाइफ में कि मेरा उम्र बढ़ रहा है कि घट, ठीक है। तो ये जो जैसे कि कहानी ये वीडियो हम खुद देखे हैं 29 फरवरी, तो उसमें काफी देर देखने को मिला था कि आप एक ही चीज का, मतलब आप एक ही सपना रोज देख रहे हो, लूप में अटक एक चुका हूँ। लूप में अटक चुके हो, एक ही चीज आपके साथ रिपीट हो रहा है, आप उस चीज को देख रहे हो। तो मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। एक्चुअली मैं बेसिकली, मेरा जो बर्थडे है, मैं इसमें जॉबलेस रहता हूँ, जॉब ढूंढता हूँ, ठीक है। और मेरे पास पैसा नहीं रहता है। तो उसका कारण से मेरे पास जितना पैसा रहता है उतना ही का मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मेरा जितना औकात होता है, मैं वो वैसे ही अफोर्ड कर पाता हूँ। और ऊपर से इसमें क्या होता है, मैं ऊपर वाले को बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा सा, मतलब ऐसा क्यों डेली ये दिन देखने को नहीं मिलता है। तो मैं एक लूप में अटक जाता हूँ, डेजा वू लूप में अटक जाता हूँ। तो मेरे साथ ये होता रहता है। सी वगैरह अगेन हाँ, की चीज लगातार बस यही चार होता रहता है, यही कहानी। और बाकी नहीं बोलूंगा, अभी का जमाना जो चल रहा है, स्पॉइलर दे दूंगा तो कोई देखेगा ही नहीं। कोई और कुछ वही नहीं। बात है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है भाई, इतना आसान बहुत, नहीं है। इतना आसान नहीं है। बोल दूंगा तो बाद में बिहाइंड द सीन डायरेक्टर्स को जवाब देना पड़ता है, तुम जाके क्यों बोल दिया, हाँ ये वो, यही है बात, और कुछ नहीं। तो अभी राइट नाउ आ गया क्या प्लान है? कोई नया शूट, कोई नया प्लान? आगे का बहुत प्लान है।
अभी फिलहाल हम लोग सोच रहे हैं, कुछ चीज़ में काम चल रहा है। अभी एक काम चल रहा है जिसमें एज अ को पार्टनर प्रोड्यूसर मैं हूँ। मैं एक शॉर्ट फिल्म आ रहा है, तो द लीच बोलकर। तो उसका स्टोरी अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक वो प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, बट अभी शूट चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। सो अब तो देख ही रहे, आपको पता ही होगा सब कुछ, आपसे कुछ ठीक छुपा है। हुआ नहीं, तो वही। तो भाई आप सुनने में आया कि प्रोड्यूसर भी हो आप? हाँ, बस गरीब प्रोड्यूसर हूँ भाई, उतना रईस नहीं हूँ मैं। ठीक है, गरीब प्रोड्यूसर हूँ। अरे बाप रे बाप। वही है, और कुछ नहीं। गरीब प्रोड्यूसर हूँ, देखते नहीं हैं मतलब इंशाल्लाह। किस में आपने प्रोड्यूस किया था? फिलहाल तो मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर भी हूँ। मैं कुछ प्रोजेक्ट में मैंने हिस्सा ली हुआ है, जो कि है बिशॉर्गो, सेकेंड है बायोस्कोप, और थर्ड है मॉलर बोलकर। और एक प्रोजेक्ट आने वाला था, वो प्रोजेक्ट बीच में जाके पोस्टपोन हो गया क्योंकि बहुत इश्यूज था। अच्छा, 29 फरवरी आपका लास्ट शूट था, उसके बाद वो से वो फिर मेरा एज अ प्रोड्यूसर हिसाब से नहीं है, मैं एज अ अच्छा आर्टिस्ट इसमें मैंने काम किया आप था। काम किए थे, वो आपका ओन प्रोडक्शन हाउस है, कौन सा? वो ए आर 29 के? फेब जिसमें आया था? नहीं नहीं, वो मेरा ओन नहीं है। वो एक्चुअली जो प्रोडक्शन हाउस है उसका भी एक बैक स्टोरी है, जिसका प्रोडक्शन में मैंने काम किया था। तो वो भैया मेरे को, मतलब डायरेक्टर भी उनको भाई मानता हूँ, अपना बड़ा भाई, मेंटर जैसा मानता हूँ। विक्रम देव सेनगुप्त उनका नाम है। तो वो बेसिकली क्या है कि वो, मतलब मैं कैमरा में मैंने पहला काम उनका साथ ही स्टार्ट किया था। आज से मतलब करीबन 4 से 5 साल पहले, 5 साल पहले। और मैं इस फील्ड में 8 साल से हूँ। तो पहले मैं क्या करता था, टॉलीवुड स्टूडियो में जाकर मैं ऑडिशंस वगैरह देता था, और नॉर्मली जूनियर आर्टिस्ट का काम करता था। तो मुझे कुछ मौका कुछ ऐसा नहीं मिलता था। तो करते करते उसके बाद मैं शॉर्ट फिल्म जॉनर में आया। तो अभी ये चल रहा है। अब आते हैं एक फैक्ट्स की तरफ। जब लोगों को लगता है कि सब कुछ आसान होता है एक्टिंग वैक्टिंग करना, खास करके इस शहर में इस माहौल में रहने के नहीं, बाद बहुत लोगों के बहुत सामने, बहुत टफ है। तो स्ट्रगल जो है लाइफ में किसी ने देखा नहीं है, तो लोग आसानी से जज कर लेते हैं कि ये प्रोड्यूसर है, ये एक्टर है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अंदर की मेहनत कोई नहीं दिखता। तो अब बात करते हैं स्ट्रगल के बारे में, कि आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस स्ट्रगल मोमेंट में, तो क्योंकि एक, मैंने जहाँ तक सुना है भाई ने बहुत स्ट्रगल किया। इनफैक्ट आप, मुझे जहाँ तक पता है कि आप मुंबई भी गए थे। हाँ हाँ, मैं गया था थोड़ा सा ऑडिशन देने के लिए, थोड़ा सा जो किसी को बताया आप नहीं बता होगा। पाएंगे सब कैमरे को? हाँ, मेरा एक एक मेरे को एक मौका मिला था। हम्म, आज से मतलब करीबन 2 से ढाई साल पहले, हम्म। आपका 2022 का बारे में बात बोल रहा हूँ मैं। तो उस टाइम में मेरे को एक मेरा फ्रेंड ने बोला था कि हवा बहुत तेज चल रहा है। ऐसे ठीक है। तो हाँ। अ, तो हम लोग गए थे वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। तो क्या हुआ था, हम लोग के पास पैसा नहीं था। हम्म। तो हम लोग स्टेशन में उस सारा रात रुके थे, सोए भी नहीं थे हम लोग, ठीक है। कि मुंबई बहुत मतलब एक्सपेंसिव जगह है। यहाँ हम लोग कोलकाता में 10 रुपया 20 रुपया में कुछ खा के भी सर्वाइव कर सकते हो। तभी सिटी ऑफ जॉय है ये। हाँ, तो मुंबई में नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जैक्टली। 100 रुपये कमाते तो हम लोग को लगता है कि हाँ कुछ हो जाएगा आज के दिन के लिए, हम लोग की इनफ है। बट वहाँ पर 100 रुपये कुछ नहीं है, मुंबई में कुछ नहीं है। हम लोग सब देखते हैं कि हाँ हो जाता है, but ऐसा नहीं है। बहुत बहुत तकलीफ करना पड़ता है ये सब चीज़ में। बट हाँ, होप नहीं छोड़ना है, ठीक है। बात यह है ना, इंसान सांस के बिना, हवा के बिना और खाना पानी के बिना रह सकता है, लेकिन इंसान होप के बिना, मतलब आशा के बिना जिंदगी में नहीं रह सकता है। एक होप कभी टूटा नहीं चाहिए इंसान का। होप रखना चाहिए कुछ भी चीज़। मैं भी किसी को बता रहा हूँ, मैं खुद इस सब चीज में कभी को टूट जाता हूँ, मैं दूसरों को ज्ञान दे रहा हाँ ये बात है, वो तो सभी के साथ होता है भाई। हूँ। वही बात है, और कुछ नहीं। क्योंकि आसान नहीं है, फिर लोगों का बात अलग सुनना पड़ता है, इनफैक्ट अपनों का बात अलग सुनना पड़ता है, हाँ, फैमिली में बहुत ज्यादा ये है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि हाँ मेरा अब लग रहा है कि फुल स्टॉप लग चुका है, बट वो मोटिव ऐसा हो इंसान को तोड़ देता है। उस सिचुएशन में आपको लगेगा कि नहीं भाई, अब मैं मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा है, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, आई शुड स्टॉप नाउ। सो उस टाइम आपको सिर्फ एक ही सोचना है कि भाई मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने किसी से पूछा नहीं था, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं 2-3 जन का बात सुन के ऐसा सुन के छोड़ दूंगा, तो वही बात। तो होता है नहीं, ये सब बोलते हैं किस्मत से सब कुछ होता है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसा कर्म करोगे तुमको वैसा ही तुम्हारा फल मिलेगा। एग्जैक्टली वही कर्मा इंसान को आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। जैसा तो इसलिए करोगे कर्मा तुम्हारे भी। साथ वैसा ही घूम के वापस आएगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा किस्मत में होगा ये वो। अगर किस्मत बोल के रहता तो हम लोग जब बचपन में मम्मी को बोलते थे, मम्मी वो खिलौना को दुकान में खिलौना देके हम मुझे चाहिए, तो मम्मी क्या बोलती थी, बेटा किस्मत में होगा तो तब तुम्हें मिलेगा। क्या होता था, पापा कमा का पैसा लाते थे, मम्मी को देते थे, तो मम्मी बोलती थी पढ़ाई करो अच्छे से तो दूंगी। तब हम लोग को खिलौना मिलता था। जस्ट लाइक लाइफ का भी मोटिव ऐसा है, आप मेहनत करो आपको फल जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा, एग्जैक्टली। बात आप वही है। मेहनत करने के प्रति। और ये सोच के मत रखो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा करना बंद कर दोगे। वही बात। वही बात, और कुछ नहीं। अच्छा करते रहना है, भले जो भी रिटर्न है। क्योंकि कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। सपोज अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई सामने अगर मेरा सामने कोई अगर जा रहा है गाड़ी को लेकर घसीटते हुए पेट्रोल पंप की तरफ, उसका पेट्रोल अगर खत्म हो गया, तो उसको देखने के बाद मैं उसको सोच रहा हूँ कि इसको अगर मैं आज टचअप दूंगा
गाड़ी में टचअप दूंगा, तो कल अगर मेरी गाड़ी अगर कहीं फंसेगी तो वो भी आएगा या फिर कोई और भी आएगा, हाँ ऊपर वाला किसी को भेज देंगे कि वो हाँ, टचअप देगा। बट टचअप मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उससे बड़ा चीज अल्लाह पाक सॉल्व कर देते हैं, मतलब वही 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 बात है। तो वही कभी कभी लगता है कि हमको रिटर्न उसी जगह से आएगा जब जहाँ हम बेनिफिट किए हैं, हाँ पर रिटर्न कहीं और से भी आ सकता है और बहुत बड़ा आ सकता है। हाँ, जरूर जरूर तो जरूर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब सवाल पर आते हैं, बैक टू द पॉइंट, कि अपने लाइफ के स्ट्रगल के बारे में ऐसे तो किताब लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं है हमको पता है, हम खुद अपने पर एक किताब लिख सकते हैं, राइट नाउ अभी भी चल ही रहा है। हाँ वो तो है, हर किसी का जिंदगी में कहानी है। हाँ, सिर्फ हम लोगों को क्या बोलते हैं, हर हम कोई लोगों अपनी को कहानी का हीरो कलम है, और किताब का जरूरत है लिखने के लिए, बस और कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं। आप जब मतलब आपको पता है कि एक बात है, मैं शाहरुख खान सर का मानता हूँ, ठीक है, एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन वही है, उनको देखकर हाँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। वो मानते हैं कि अपना कहानी है, तुम खुद से लिखो, हाँ, ठीक है। अगर लग जाए कि ये सही नहीं हो रहा है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे जवाब बस दिया, वही बात है बस और सही, कुछ नहीं। बहुत सही है। तो आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड, क्योंकि आप बोलते हिंदी है और हम्म। आपको प्रॉपर बंगाली भी आता है ये हिंदी बड़ा आता है, कोई बंगाली आता कोई है। कोई फिर उस दिन मतलब कौन सा लैंग्वेज देखा था हम, क्या बोल रहे थे आप, कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं इसके अलावा? मैं कभी कभी फ्रेंच भी बोल लेता हूँ। फ्रेंच भी बोल लेते हैं भाईजान, फ्रेंच आता है, इंग्लिश आता है, मल्टी टैलेंटेड है। तो तो ये सब कहाँ से आया, मतलब सब चीज एक जगह? एक्चुअली बात है, मेरी मम्मी जो बंगाली है, ठीक है, ठीक है, और पापा जो मुस्लिम है, ठीक है। ठीक तो है। टोटली द कल्चर इज माई वेरी डिफरेंट। तो मैं दोनों लैंग्वेज मतलब बहुत फ्लुएंट बोल सकता हूँ। हम्म, इंग्लिश तो आता ही है, वो नॉर्मली हाँ, सबको ही सब आता है अभी ठीक। के टाइम में, ठीक है। हम्म, तो नहीं भी आता है, आदमी टूटा फूटा इंग्लिश बोल ही देता है, ठीक है। और फ्रेंच डच वगैरह और थोड़ा स्पेनिश वगैरह बोल लेता हूँ। वो मैं कुछ फ्रेंड्स लोगों से मिला था ऑनलाइन में, तो उन लोगों के साथ ताल्लुकात होने के बाद मतलब हो गया। पता नहीं, आप एक जगह रहते रहते हो जाएगा, आप सीख जाओगे। जरूरी नहीं है आपको उसका अल्फाबेट जानना जरूरी है, ग्रामर जानना जरूरी है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बोल रहे हो, आप सीख रहे हो, दैट्स इट। लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही होता है, लैंग्वेज को लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सर में नहीं चढ़ाना बस और कुछ नहीं भाई, और कुछ वही नहीं। बात है। अब आप बताइए कि सबसे हैप्पीनेस मोमेंट कौन सा है आपका? सबसे पहले आप वर्स्ट बता दो, उसके बाद फिर हैप्पी पूछेंगे। मेरा वर्स्ट मोमेंट, जो सबसे ज्यादा आपको खराब लगा हो, शूट के दौरान हो या फिर कुछ भी हो। मेरा था आई स्केर्ड ऑफ वन थिंग, Okay. लाइक बीइंग अटैचमेंट, ओके। कोई भी चीज इंसान के साथ मेरा अटैचमेंट हो जाता है ना, तो क्या होता है कि वो इंसान बाद में मुझे मतलब गोस्ट कर देता है। हम्म, गोस्ट मतलब आपको पता ही होगा, ठीक ठीक है। है। आपका मतलब आप मतलब वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा, आपका कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है, ठीक है। और आप रहते ही नहीं हो उसके आसपास में, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशन जगाने के बाद वो खुद गायब हो जाता है, हाँ या फिर हाँ, ऐसा कुछ वही वही हरकत वही। कर देता है जिससे हमको लगता है कि हम इसे बात करके ही गलत किए, हाँ बस ऐसा फील वही है। होता है। तो उस चीज का मेरा सबसे ज्यादा वर्स्ट मोमेंट अच्छा, हर किसी का साथ ही लगता है, यानी इसीलिए पास्ट में रह चुकी है कोई? पास्ट में रह चुकी है। और मतलब ठीक है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, मतलब फैमिली रिलेटिव्स के साथ और फिर आपका फ्रेंड सर्कल में भी, ठीक है। एक टाइम में आपके लाइफ में कोई आते हैं कि आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, आपका बहुत अच्छा उसके साथ ताल्लुकात होएगा, फिर आपको अचानक से वो आपको भूल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं किसी के साथ आर्गूमेंट करता हूँ, ना मैं किसी के साथ कोई चीज़ का लेकर मैं डिबेट करता हूँ। जो देखता हूँ वहाँ पर मेरा बात थोड़ा पिघल जा रहा है या फिर मेरा बात का कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं चुपचाप रहता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि मुझे क्या लगता है पता है, इफ आई डू एनी काइंड ऑफ फाइट एंड एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट, तो आई कैन लूज माई लाइक माइंड एंड एनीथिंग। तो उससे अच्छा मैं दूर चले जाऊँ, कुछ बोलूँ मत। ज्यादा बोलूंगा तो बोलेगा कि मेरा लैंग्वेज सही नहीं है, या फिर मैं वे सही ऑफ टोन बात नहीं खराब कर हो रहा। रहा है, हाँ कुछ भी बस, और whatever। कुछ नहीं। और अगर वही। कम बोल दिया तो फिर फिर एरोगेंस है। बोले एरोगेंस एटीट्यूड है, ईगो ऐसा है, उससे अच्छा एग्जैक्टली, मैं गलत एग्जैक्टली सेम खुद थिंग। को गलत करके कहानी से निकल जाऊँ दैट्स इट। सही है। यही मैं मानता हूँ। मतलब डिस्कशन में भरोसा रखो, आर्ग्यूमेंट मत करो किसी के बस साथ। बस बस बस। अगर क्योंकि अब उम्र हो रहा है, क्या है कि हवा का तेज बहुत ज्यादा है, ठीक है तो अभी ठीक है, उम्र नहीं, बहुत ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो इस हिसाब से हम लोग को सोचना चाहिए कि टाइम टू लाइक कीप इट फुल स्टॉप इन एनी काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन, ओके। सो वही मैं सोचता हूँ कि जरूरी नहीं है, नहीं बोलना चाहिए तो बेहतर होगा। मैं सबसे वर्स्ट में ये साल मेरे लिए बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब। मैं इससे बोला मेरे लिए, बहुत लोगों के लिए, आपके लिए भी होता होगा, हो सकता है। ये साल मैंने अपना एक बचपन का दोस्त है मेरा, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर वगैरह करता था। वो कैंसर से उसका डेट हो चुका है, और उसका मट्टी हो जाने का 3 दिन बाद मुझे पता चलता है कि उसका डेट हो चुका है, शिट, ठीक है। सो सैड। तो ऊपर से मेरा एक भैया है, जो मेरे को एक चीज़ बोलते हैं, जिनका एक डायलॉग है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखोगे हर एक चीज़ पे, ये मेरे को बोले थे वो। तो मैं ये चीज़ मानता हूँ। उनका नाम विक्रम देव सेन गुप्ता है, जिनका प्रोडक्शन में 29 फरवरी रिलीज हुआ है ये साल। जो डायरेक्टर है
वो पहले एक्टिंग करता था, अभी वो डायरेक्टर बन चुका, अमित हल्दर बोल के उनका नाम है। तो उनका जो वालिद साहब है, अंकल जी है, वो भी एक्टिंग वगैरह हम लोग के साथ करते थे, वो भी ये साल डेट कर चुके हैं अक्टूबर में। तो ये मतलब साल मेरे लिए, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरा आसपास का आदमी लोग बहुत मेरे जो से अपने लोग है वो सब बहुत दूर होते जा हैं। चुका है। ये साल भी मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया, वो हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गलत, कि नहीं क्यों है? क्योंकि तो रीजन कि कभी बात होता है, कभी बात नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मेरा बात ही नहीं होता है। तो वही बात है। ठीक है। तो मैं एक हाँ, चीज इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको मतलब बैड साइड एंड गुड साइड फॉलो दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चीज करता हूँ रियल लाइफ में, तो मैं इस चीज को आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक क्योंकि है। मैं बहुत चीज फेस कर चुका हूँ। तो ये साल मेरे लिए हर एक मोमेंट वर्स्ट जा रहा है, ठीक है। मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, कुछ रीजंस की वजह से वो प्रोजेक्ट भी डिले हो चुका है, दूसरा अभी राइट प्रोजेक्ट। नाउ देख रहे हैं कि आपका वीडियो में बहुत ज्यादा गैप है। लास्ट 29 फेब वो वाला बना था, बनने के बाद लीच भी आया है, तो कोई और वो कैरेक्टर लीच प्ले में कर रहे मैं हैं और एक्चुअली उसमें वो आप नहीं हूँ एक्चुअली। लीच में आप क्यों नहीं हो? मतलब लीच में कुछ लीच में मैं एक्चुअली ये नहीं, इसलिए नहीं हूँ कि लीच किसी और का है, और ठीक है। वो मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो अपना कोलाब्रेशन करके कर रहा है, मैं एज अ को पार्टनर हूँ। अच्छा, उसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना? एज अ प्रोड्यूसर, हाँ, मेरे पास से मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है वो मेरे कंपनी के आर्टिस्ट है, ओके, तो वो जाके उसमें एज अ एक्टर एक्टिंग करेंगे उसमें, ठीक है। ठीक है। सो कंटिन्यू द बैक टू द पॉइंट, वर्स्ट पार्ट। हाँ वो उस पर, और ये जो दौरान जो दुर्गा पूजा के टाइम में हुआ, मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा प्रोजेक्ट था हौजा बोड़ो बोलकर, जो आने वाला था वो आते आते डिले होके द लीच अभी स्टार्ट हुआ होना। तो चलो काम कुछ तो स्टार्ट हुआ, देख के मोटिवेशन मिला। तो वो उस दौरान में मैंने बहुत कुछ करने के बाद भी वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं, कुछ वगैरह की वजह से प्रिपेयर नहीं हुआ कुछ काम। तो देन बहुत ज्यादा सैडेस्ट पार्ट ये है कि इस साल मेरा आफ्टर बिशोरगढ़ 29 फरवरी मेरा कोई काम अच्छा हुआ ही नहीं, ठीक है। और 29 फरवरी में भी मैंने कुछ अच्छा खास एक्टिंग किया नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा मेरा काम, ये चीज आप हमेशा रखोगे कि गाइस मतलब। उसमें जो आपका इमोशनल जो सीन था, उसमें हाँ एक सीन था जिसमें आप रो रहे थे। हाँ, वो एक्चुअल में आप रो रहे थे या फिर एक्चुअल में मैं रो रहा था। एक्चुअल में रो रहे थे? एक्चुअल में मैं एक चीज मानता हूँ कि आप अगर कोई एक्ट एक्ट प्ले कर रहे हो ना, तो आपको उसको मतलब समझना पड़ेगा कि क्या चीज मुझे करना पड़ रहा है। मतलब उसमें एकदम फेस में आप डाल ले रहे हो खुद को। हाँ, खुद को डाल दे रहा हूँ उस ठीक। चीज पे, मैं डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तक का कभी स्क्रिप्ट में घर से पढ़ के नहीं गया हूँ, जो सच एग्जैक्टली, बात है। आज भी जो हम लोग का बात हो रहा था, हम लोग कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते। स्क्रिप्टेड नहीं है ये, आपको लग रहा होगा कि अनस्क्रिप्टेड हम लोग बात स्क्रिप्ट कर। हाँ, है, नहीं नहीं सवाल फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई अनस्क्रिप्टेड। प्रैक्टिस नहीं किया था, बस जस्ट बैठे। और मेरा कोई भी वीडियो में स्क्रिप्ट रहता ही नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बैठ के बोर कर रहा है, हाँ तो इसीलिए मैं पॉडकास्ट लिया है। तो मैं बोर इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रिप्ट नहीं है। जो अंदर से जो फीलिंग्स है, जो मैं झेल चुका हूँ, जो मैं कर चुका हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो बात मैं रखता हूँ। जो कि तो सही है। जी, जो कि सही है। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन सा ऑब्वियसली भाई शाहरुख खान, है? सबको ही पता द है। किंग ऑफ बॉलीवुड, द किंग इज कमिंग। ग्लोबल सुपरस्टार है भाई, अब अभी वो ग्लोबल द सुपरस्टार किंग बन इज कमिंग विद king वाइट है। हेयर। हाँ हाँ। नहीं, अच्छा है। अच्छा लग रहा है हमें अच्छा शाहरुख लगता खान को है, देखने नहीं, में, अच्छा लगता मतलब। है। एक्चुअली पर्सनैलिटी वैसी है हाँ भाई, भाई वही बात तो एक्चुअल एक चीज आप देखो, शाहरुख खान 90s से लेकर 2000 तक, और अभी भी जेनजी ये जनरेशन को भी अपना फैन बना, तो इंसान के अंदर जरूरी कुछ होगा भाई। सही से बात है। हर किसी को मोटिवेट करता है वो बंदा तो। पर एक चीज आपको नहीं लगता नेचुरल तौर पर कि शाहरुख खान का बेसिकली लोग स्ट्रगल देखते हैं, अपने स्ट्रगल से लोग मैच करते हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा ही करते हैं? आपको ऐसा कभी रियलाइज नहीं हुआ? हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है। बट और आपको एक्चुअल में शाहरुख खान का बैकग्राउंड पता है? मतलब एक्चुअल में वो कितने रिच थे, उनके फादर, उनके मदर? सो हिसाब से अगर देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हम्म, हम लोग के जो अब्बू थे, हम हम्म, आपके और मेरे जो वालिद साहब थे ना, जी, तो वो क्या है कि मतलब उस जमाने में 2000 के जमाने में 90s के जमाने में अगर 10,000 इनकम करते थे तो घर का खर्चा 1 या फिर 700 रुपये ऐसा होता था, तो बाकी का 9,000 अब्बू क्या करते थे, वो पैसा को सेव करते थे, या फिर हम लोग घुमाने लेके आते थे, या फिर हम लोग पढ़ाई में खर्चा, तो वो सेव होता था पैसा। तो ठीक है। अभी का जो जनरेशन चल रहा है ना, अभी हम लोग अगर 10,000 कमाते तो हम लोग का 20,000 रुपये खर्चा है, ठीक है। माइनस में चल रहे हैं कमाने के बाद भी। तो वही बात है, तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर शाहरुख खान का उस टाइम में वो अगर उनका पापा का रेस्टोरेंट था फिल्म सिटी में, उनका पापा का रेस्टोरेंट में दिलीप कुमार साहब आते थे खाना मतलब उन्होंने कॉलेज स्कूल्स भी वहां से हाँ किए हैं हाँ जहाँ हाँ। पे मतलब अंबानी के लड़के वगैरह करते हैं बहुत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये ऐसा कुछ है नहीं है। बेसिकली उनका पापा का कैटरिंग चलता था फिल्म स्टूडियो में, मैंने यही सुना है, मुझे कुछ पता नहीं, हम लोग भी सुने ही हैं, ठीक है। कोई ऐसा जानते बहुत थोड़ी है। जगह सर्कुलेट होता है, ऐसा बहुत ऐसा बहुत चलता है, बहुत ठीक होता होता है। रहता है। तो वो चीज देख के हम लोग को लगता है कि शाहरुख खान बहुत रिच थे, बट इन हिसाब से देखा उनके हिसाब से वो रिच नहीं थे, क्योंकि उनको जरूर कुछ पता था बोल के ना। अब देखेंगे हम लोग यहाँ, हम यहाँ बैठे हुए, आप यहाँ बैठे हुए,
आप बोले मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं एज अ फिल्म वगैरह में प्रोड्यूस करता, सबको लगता होगा ये बंदा बहुत रिच होगा, इसके 5-6 गर्लफ्रेंड्स होगी, ये अच्छा लाइफस्टाइल जीता होगा, पर रियलिटी में मैं बहुत गरीब, या फिर सेकंड थिंग सोचेगा कि बहुत फेंक रहा है, बहुत फेंक रहा है। हाँ, ये चीज सोचेगा, ये चीज बहुत लेकिन खतरनाक है, देखा ये है- चीज सोचेगा ये चीज पक्का सोचेगा भाई, इसका हालत देखो, देख के लगता नहीं होगा, ऐसे ही सोचता हुआ। लेकिन आप ठीक है। देखो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं गरीब हूँ, तो दैट्स वाई शाहरुख खान बोलता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली, मैं बहुत गरीब फैमिली से आया हूँ, क्योंकि जिसका सिचुएशन है वही समझ सकता है कि उसका सिचुएशन खराब है। किसी भी सिचुएशन को जज करने वाले हम लोग नहीं होते। एग्जैक्टली, जो सब बोलते हैं शाहरुख खान पता है कितना रिच से आ जाते हैं पॉडकास्ट में, या फिर बड़े बड़े मतलब कुछ लोगों को लेकर हम लोग देखते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, बोलते हैं आपको पता है शाहरुख खान फेक है, ये वो है। बोलने से पहले सोचना चाहिए कि भाई जिसका जो सिचुएशन है उसी को पता होता है, उसी को फीलिंग्स होता है कि हाँ मैं कितना तकलीफ से गूंज रहा हूँ और कितना तकलीफ में फेस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। अभी अगर मैं कुछ लोगों को बोलूंगा ये सब, ये पॉडकास्ट देखने के बाद मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी 2-3 हजार रुपयों के लिए, ठीक है, लोग हंसेंगे, बोले कि ये फेक रहा है, ठीक है, फेक लाइफस्टाइल है। तो वही बात है, जिसका जो सिचुएशन है उसी को पता है। एग्जैक्टली। तो किसी को भी जज करना बनता नहीं है ऐसे। एग्जैक्टली, अपने आप को देखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, जरूर जरूर, एग्जैक्टली। अपने बारे में भी सोचना है ना। बहुत से ऐसे एक्टर्स आपको मिलेंगे जो अभी भी स्ट्रगल वगैरह कर रहे हैं। वो है कि ग्लैमर का चकाचौंध दुनिया में इंसान देख के लगता है इंसान को भाई बहुत पैसा है, बट एक्चुअली रियलिटी में इंसान कितना डिप्रेशन से घुसता है उसी को पता। और इस लाइन में डिप्रेशन आम है। बहुत बहुत हाँ, डिप्रेशन, ये एक्टिंग इंडस्ट्री मतलब डिप्रेशन इज द फर्स्ट लव इन योर लाइफ। उसके बाद सेकंड आप देखो आपका लाइफ में कोई आती है कि नहीं, महबूबा तो वही बात है। फिर वो डिप्रेशन की वजह से महबूबा का दिया हुआ धोखा भी कुछ नहीं लगता है, वो डिप्रेशन का आगे बहुत खतरनाक चीज इट्स है। ओके, हम खुद फेस कर चुके हैं इसलिए हमको पता है। नो प्रॉब्लम। भाई भी फेस कर चुके हैं और हमसे वो एक्सट्रीम लेवल में फेस किए हैं। हाँ भाई, वो भाई अलग है भाई, इसी से आगे। ले जाओगे याद बहुत कर बड़ा बहस हो जाएगा। अभी रो देंगे अब राइट नाउ। तकिया कहाँ है? सही यार 2 बन जाएगा। थिंक मेरा आपका फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, एक्ट्रेस और डायरेक्टर? एक्ट्रेस, फेवरेट एक्ट्रेस ऐसा तो कोई बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड किसी सब पे है नहीं है भाई, हाँ। बट कुछ एक्ट्रेस है जिसका मूवीज मुझे देखना बहुत पसंद है, ठीक अच्छा। है। एना डी आर्मस को जानते हो क्या, बॉलीवुड का, ठीक है। एना डी आर्मस को उनका मूवी बहुत अच्छा लगता है। उनका रिसेंटली बैलेरिना निकला था जॉन विक का यूनिवर्स का, हाँ। तो वो, और आपका बहुत जब बचपन था तो एक क्रश थी मेरी, जेनिफर लोपेस, उसका मूवी भी बहुत देखता था मैं, ठीक है। हाँ। और बॉलीवुड में फिलहाल है नहीं है, बचपन से बहुत इतना एक्ट्रेस है बॉलीवुड में भाई, कौन सा फेवरेट है उनको पता ही नहीं आज तक का भाई, ठीक है। बट इतना बोल सकते हो कि नहीं, एना डी आर्मस अच्छा लगती है बहुत। सही है तब। और डायरेक्टर में अगर बात की जाए तो मतलब मैं अभी जिसके साथ मैं काम वगैरह कर रहा हूँ, डायरेक्टर या फिर ऐसा मतलब फेवरेट डायरेक्टर एज अ बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में? हॉलीवुड में आपका है क्वेंटिन टेरेंटिनो ओके। एंड क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्से एंड आपका डेविड फिंचर। मतलब ऑल ओवर समझ लो जो खतरनाक मूवी बनाते हैं। हाँ एकदम, उनका मूवी देखने के लिए ब्रेन एंड माइंड को एकदम पूरा, सॉरी ब्रेन माइंड एक ही होता है। बॉलीवुड में कोई नहीं? बॉलीवुड में भी है, बताता हूँ मैं। और वन ऑफ द टॉप नॉच में एक ही डायरेक्टर जिसको मैं सबसे पहले रखूंगा, जो कि सत्यजीत रे। वो अगर नहीं रहता इंडियन सिनेमा इतना पीक में नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद उनका वो मैं बता देना चाहता हूँ, सत्यजीत रे मतलब जो नहीं अगर जानते होंगे, क्योंकि अभी का जनरेशन जानते नहीं उनके बारे में, कुछ लोग। सत्यजीत रे ऐसे डायरेक्टर थे, उनका मूवी इंडिया का फर्स्ट ऑस्कर मिला था, पॉथेर पाचाली बोलकर। तो उनका मूवी इतना ही अच्छा था, उनका मूवी बनाया और डायरेक्ट किया हुआ मूवी है लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ओके, मूवी है भाई, मैं छोड़ो हटाओ। खतरनाक मूवी थोड़ा सा एडल्ट है। वो भी एक्टर भी मेरा, वो भी एक्टर मेरा फेवरेट है। एज एक्टर मैं आर्टिस्ट उनको बहुत प्रेफर करता हूँ। अब जाके सर्च करने से पहले बता दूं कि 18+ हो तो जाओ जाके वो वाला देखो। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, मोटिवेशन चाहिए, तो वो मूवी आपके लिए परफेक्ट है। बस ठीक है, बट उसमें एज के बाद देखो तो बेटर है भाई। वो सबसे रियल लाइफ हाँ, वही बोले, सब कभी ठीक है। वो ये अमेरिका नहीं है, पहले बोलते पहली बात है, और ऐसा माइंडसेट हम लोग के पास एक्चुअल में नहीं है। तो ठीक। वो अपने यंगर डेज में सत्यजीत रे को कॉल किए थे डायरेक्ट न्यूयॉर्क से कि आपका मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका मूवी बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली सत्यजीत रे का बारे में एक मूवी है अपरिचितो बोल के, उसमें भी ये सीन बना हुआ था। तो वही बात है, तो उनको मैं सबसे टॉप में रखूंगा। उसके बाद बाकी जितना डायरेक्टर है, क्रिस्टोफर नोलन, डेविड फिंचर, उनको मैं रखूंगा। और बॉलीवुड में बोला जाए तो सबसे फर्स्ट है जिनका मूवीज मेरा बचपन से मैं देखता हूँ, कुछ माइंड मत करना, करण जौहर का मूवी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई वही माय नेम इज खान वही बनाया है, ठीक है। शाहरुख खान का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है माय नेम इज खान में, ठीक है। और संदीप रेड्डी करण विद कॉफी में आपका स्वागत है। अरे नहीं भाई, और संदीप रेड्डी भांगा, ठीक है। संदीप रेड्डी जिन्होंने एनिमल्स बनाया,
ठीक है, और आपका इम्तियाज अली। अब एक थोड़ा सा सीरियस अब टॉपिक में हाँ आया था हाँ मैं फिर से एक बार, हाँ। क्योंकि जो लोग देखते हैं एज अ कोई अभी न्यू जनरेशन है जो अभी सोच रहे हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है या फिर कुछ भी, और इस माहौल में रहती है कोलकाता में स्पेशली, मुंबई में नहीं है, ना कोई दिल्ली से लेना देना है, तो उन लोगों की लाइफ में भी सेम स्ट्रगल आने वाला है और बहुत कुछ फेस करना है। अभी तो कंपटीशन में मार्केट हाँ में वो बहुत तो है। बहुत बहुत अभी बहुत थोड़ा सा मस्जिद बना लो और फिर फेस अगर कट ठीक है, गोरे वोरे हो, तो एक्टिंग वैक्टिंग देख कर ले ही लेते ये हैं। और लुक्स बहुत मैटर करता है, लुक्स ऐसा हाँ, होना नहीं चाहिए। ये बात है, लुक्स मैटर करता है, बट एक चीज मैं बोल देना चाहता हूँ आपको कि कोलकाता का जो सीन है ना, हाँ ये जो आप बोले मतलब हम्म, गोरे चिट्टे होना बहुत जरूरी है आपको। हाँ मैं जब ऑडिशंस वगैरह देने आता था, अभी तो फिलहाल माशाल्लाह मैं थोड़ा ठीक ठाक लगता हूँ, ठीक हाँ, है, उस टाइम में मेरा हालत भाई बहुत ही अच्छा। खराब था। मैं बहुत ज्यादा मतलब एक क्या था, मतलब उस टाइम में मतलब 10 रुपया भी जेब में बहुत मतलब रेयरली रहता था, अभी भी नहीं मेन होता है। अगर पर्सनैलिटी बनानी है हाँ। तो फिर आपको पैसा खर्च करना होगा। हाँ। सीरियस है, हर चीज में पैसा है। हर चीज में वो आपके वो तो आपको बात है करना ना, ही आपके पड़ेगा। पास पैसा आएगा तो आप हैंडसम बन बस जाओगे, बस और सिंपल कुछ इज दैट। तो इस कोलकाता का सिस्टम ये है कि कुछ बाहर मतलब डाउनग्रेड के लोगों ने इस चीज इसका जो कल्चर है, मूवी कल्चर को खराब करके रखा है। जो हाई कल्चर के लोग हैं ना, वो सब चीज मानते नहीं है। वो डाउन कल्चर के लोग हैं, वैसे हाई कल्चर के लोगों का नाम बदनाम है क्योंकि मूवी इंडस्ट्री खराब है, बट एक्चुअली में नहीं। बहुत कोई बोलते हैं भाई मेरे से ना हो पाएगा, ये हम लोग के लिए नहीं है, गरीब के लिए नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। आप अगर अच्छे इंसान के हाथ में पड़ोगे तो आपका लाइफ जरूर अच्छे से सुधरेगा भाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, संगत का असर होता है, जैसे आप चॉइस करोगे वैसे आपको मिलेगा भी। वही बात है। तो एक तालाब का मछलियां खराब होगा तो हम तो सब मछली को तो ये तो नहीं बोल सकते ना। तो वही बात है, आप अगर अच्छे इंसान के संगत में, हाँ आपको लगता है टॉलीगंज इंडस्ट्री में आपको अगर काम बहुत रियली मिला तो आप बहुत करो, जैसा मैं करता हूँ, शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाता हूँ, करता हूँ। आप बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करो, अभी कंटेंट क्रिएटर को भी बहुत सारा मतलब चांसेस वगैरह मिलता है। एग्जैक्टली, स्पेशली यूट्यूब वगैरह। हाँ एग्जैक्टली, उसमें मूवीज वगैरह मेकिंग करो, कोई जरूरी नहीं है आप वहीं से आपको धीरे धीरे इंशाल्लाह जरूर चांस मिला। कुछ हाई प्रोफाइल लोग आपको देखेंगे, तो हाई प्रोफाइल लोग इसलिए मैं बोला उस चीज को माइंड मत करो क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स है, ठीक है। और डाउन के लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया। जैसे लाइक डाउन के लोग, कैसा बोलूंगा, डाउन के लोग ऐसे होते हैं, लड़कियों को बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो, आजकल लड़कों को भी बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करो भाई, ठीक है, वो अलग ही सीन चल रहा है लोगों का, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करो, ये करो, आप गोरे नहीं हो, आपका बॉडी नहीं है, आपका बियर्ड नहीं है, आप नहीं एक्टर बन सकते हो। जैसे मेरे को बोला गया था कि मैं रिक्शा वाला ऐसा लगता हूँ देखने में, मेरे को बोला गया था, ठीक है, तो मैं उस सब चीज को वैल्यू नहीं दिया। तो ये बात है, तो ऐसा ब्लेम मत दो, ठीक है। अब क्या करोगे, कुछ लोग हैं वजह से इसका कल्चर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बैड नेगेटिविटी में चले गया, तो हम लोग सबको तो नहीं बोल सकते ना। वही बात है, वही तो कह रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत खतरनाक है। हाँ। और न्यू जनरेशन अभी सोच रही है, अगर जो भी सोच रहा है कि अभी एक्टर बनना है या फिर ये बनना है, फैमिली तो जाहिर सी बात है सपोर्ट नहीं करेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग उस माहौल में, उस कल्चर में पैदा ही नहीं हुए, बड़े ही नहीं है कि मतलब फैमिली का माइंडसेट वैसा हो कि हाँ बच्चों को जो करने दिया जाए कर ले, जाके मुंबई जाए, स्ट्रगल करे, दिल्ली जाए, हाँ। उससे सिर्फ सेक्टर 5 में जॉब कर ले, अरे विधान नगर में ऑफिस ले ले। जो भी बुरा नहीं है, मैं उनका काम को बुरा नहीं, विधान नगर सेक्टर 5 में जो लोग रह रहे हैं, हाँ। जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनका काम भी है, उनके पास भी मेहनत है। बस मेरा कहने का मतलब है कि अपने जो फैमिली है वो जब देखते हैं कि आसानी से लड़का कर सकता है, तो उसको इतना स्ट्रगल क्यों करना देना चाहिए। तो इसलिए वो लोग चाहते नहीं कि बच्चा एक्टर बने या फिर बहुत ज़्यादा इस फील्ड में मेहनत करे। और सेकंड थिंग, तो हम लोग मुस्लिम भी है, तो थोड़ा सा इस मामले में भी, आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं एकदम ज़्यादा? अरे भाई मैं तो एलियन हूँ यार, पीके हूँ, दूसरे पे गोले से आया हूँ मैं, ये गोला ये सवाल सही था, सवाल बन गया। मैं पीके बताइए। हूँ भाई। मैं सच बताऊँ भाई, मेरे को कोई गलत में मत लेना, मैं एक एथिस्ट हूँ ना, मैं कोई रिलीजन फॉलो करता हूँ ना मैं रिलीजन का डिबेट में जाता हूँ। मैं मानता हूँ खाओ पियो डट के, झप्पी मारो भटके, कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर डेथ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके मदर जो है वो मतलब बंगाली बंगाली मुस्लिम नहीं, मम्मी अपना पाथ फॉलो करती है, पापा अपना पाथ फॉलो करते हैं। फात फॉलो करते हैं। तो मम्मी एज अ हिंदू धर्म है और पापा एज अ मुस्लिम धर्म, ठीक है, और एक बीच में आप, ठीक है। तो मैं इस तो आपका मतलब ये, अगर कुछ भी, अगर सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी अगर, मतलब आप किसको फॉलो करते हो? आप ये फॉलो करते हो या फिर वो फॉलो करते हो या फिर बोथ है? जो सच है मैं एक मानता हूँ, Okay. मैं अपना एक धर्म बना, मैं हूँ स्पिरिचुअल एथिस्ट, ठीक है। आप बताओ, आप स्पिरिचुअल एथिस्ट क्या होता है? स्पिरिचुअल एथिस्ट ये होता है जो इंसान मतलब जो होता है ना फेक रिलीजियस में नहीं जाता। फेक रिलीजियस आप कैसे बोलोगे? मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल चीज मैं बोल दे रहा हूँ, अब मेरे ऊपर टमाटर वमाटर मारा जाएगा, मैं वायरल हो जाऊंगा भाई, ठीक है। बोलो। ठीक है, ये गाल पे लगा लूंगा स्टिकर, ये गाल पे स्टिकर लगा बोलूंगा मारो फिर पीके ऐसा, ठीक है।
मैं ठीक है। बोल देना चाहता हूँ हम भी पीला हेलमेट में समय ठीक है बोलो कोई बात नहीं। तो मैं एक चीज मानता हूँ कि फेक रिलीजन। हाँ फेक रिलीजन बहुत लोग फॉलो करते हैं आजकल, क्योंकि आप देखोगे कि रिलीजियस वे में किसी का बायो में लिखा हुआ रहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, ये लिखते हैं जय श्री राम, प्राउड टू बी हिंदू, ऐसा लिखा हुआ रहता है। एग्जैक्टली। तो मैं एक चीज मानता हूँ कि नहीं, मैं ये सब चीज में नहीं रहता हूँ। हाँ मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ, जीसस को भी मानता हूँ, सब हम मानते हैं कि ऊपर वाला सिर्फ एक ही है जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, वो उसने क्रिएशन किया। अब लोग अपने अपने तरीके से गॉड्स को वर्शिप करते हैं, अपना दुख दर्द अपना जाया करते हैं, ठीक है, वो बात ठीक है। अब जो चीज देखे हैं जो फेक रिलीजियस कैसा होता है, जैसे कि मम्मी लोग का हिंदू में जो होता है शिव जी, ठीक है, उनका नाम को यूज करके मिसयूज करके बिना कारण का ये लोग गांजे का सेवन करते हैं, जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। तुमको तो- पीना है तुम पियो, समझ रहा हूँ मैं आपका। तुमको पीना है तुम पियो, एग्जैक्टली। तुम किसी का गॉड को बदनाम मत करो। हम्म। वो लोग गाना बजाते हैं भोले के नशे में, भाई ठीक है भाई, ये सब चीज मत करो, ये सब चीज मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ये सब चीज मैं किसी को बोलता हूँ करने के लिए। और जो मुस्लिम्स का बात है, जबरदस्ती हम लोग बिना कारण का हम लोग बोल देते कि भाई ये तो काफिर हो गया, ये तो ये हो गया। मैं ये सब चीज को बढ़ावा नहीं था। मैं मानता हूँ, मैं हर रिलीजन मानता हूँ भाई, मैं अपना मम्मी का भी मानता हूँ, अपना पापा का भी मानता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, पूजा पाठ में भी शरीफ होता हूँ, करता हूँ। लेकिन ये मैं टॉक्सिक रिलीजन कल्चर से भाग के रहता हूँ, ना मैं कोई डिबेट में जाता हूँ, ना मैं किसी में रहता हूँ। क्योंकि ऐसा चीज इसमें डिबेट कभी खत्म ही नहीं होगा भाई बहुत भयानक सिचुएशन है। सेकंड थिंग के आप जैसे बोले कि आप मतलब लॉजिक से चीजों को कनेक्ट करते हो। हाँ। कि मतलब कोई अगर कर रहा है जैसे कि बम बम बोले या फिर कुछ भी चरस वरस है सब जो ले रहे हैं, हाँ। नशा वशा कर रहे हैं, हाँ, तो आपको लगता है कि नशा एज हाइजीन है, एग्जैक्टली। तो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए ये काम नहीं और करना है। अब और ऐसा रिलीजन का कोई बड़ा रिलीजन कोई गॉड कभी आप बताइए, अब कौन सा भगवान आपको बोलेगा कि आप मेरा नाम लेकर आप गांजे का सेवन करो। हाँ ठीक। बल्कि वो जो गॉड है शिव जी है, ठीक है, जिसको क्रिएशन ऑफ गॉड बोलते हैं हम लोग। तो वो गॉड जो है वो विष्णु भगवान का अवतार है, ठीक है। तो अब आप बताइए, वो इंसान जब उनका वाइफ का डेड हो गया था तो इंसान पागल हो गया था। तो हम लोग हर एक गॉड को देखते, क्यों हम लोग गॉड से सीखते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। और हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हर एक गॉड हर एक चीज के बारे में बताया हम लोगों की कि लाइफ में क्या क्या होता है, कैसा होपलेस होता है। अब कुछ गॉड ऐसे कृष्ण जी को देखते हैं, अपना ही जो लव को है वो शादी नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो वो भी रियल लाइफ में बहुत रिलेट करता है। कुछ कुछ लोग लड़का होता है कि अपना गर्लफ्रेंड को शादी नहीं कर पाता, उसका गर्लफ्रेंड का साथ किसी और का शादी हो जाता है। तो हम लोग इस गॉड को देखते हैं तो रिलेट कर, हाँ भाई उसको, वो तो ऊपर वाला था, उसको जब नहीं मिला तो मैं तो इंसान हूँ, तो मुझे भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो अच्छे चीज को फॉलो करें ना, हम लोग क्यों नेगेटिविटी चीज में उसको लेके आएंगे। कभी कोई भगवान कोई भी अल्लाह आपको नहीं बोलेगा कि आप नशा किसी को करो, मारो, किसी को मारो, किसी को तंग करो, नहीं बोलेगा। एग्जैक्टली। अब दिल से मानो, एग्जैक्टली मानना है तो दिल से दिल से मानो। और लॉजिकल चीजों को जब कनेक्ट भी करके मेरे को कोई पूछता है मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ भाई मैं एथिस्ट हूँ। भाई मैं एथिस्ट हूँ, एब्सोल्यूट सिनेमा, मैं एथिस्ट हूँ। जो लोगों को लगता है छी क्या बोल रहे हो तुम, ये बोल रहा है बहुत ज्यादा, ये बोल रहा है वही ठीक है, वो एक्सपीरियंस से आता है, आपको हाँ समझ बस नहीं आएगा। बस वही। अब मैं ये चीज बोल रहा हूँ, मैं मतलब मुझे पता है लोग मेरे ऊपर टमाटर फेंक के मारेंगे, ठीक है, थोड़ा सा तो लगेगा, बहुत ज्यादा। बहुत कंट्रोवर्शियल बात मैंने बोल दिया, मुझे पता है, बट जो सच है मुझे ये चीज एकदम पसंद आपका कहने का मतलब है कि चीजों को लॉजिकल कनेक्ट करो। कोई चीज अगर बुरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे रिलीजन में है, तो उसको तुम फॉलो नहीं करते भाई, एकदम अवॉइड कर देते हो, क्योंकि तुमको पता है कि बुरा है। कोई भी रिलीजन इसका इजाजत नहीं देता है, चाहे वो एकदम नहीं देता, एकदम नहीं आपका देता। कहने वाला क्योंकि मैं हर इसके religion मूवमेंट के हिसाब में से, पढ़ा हूँ। सॉरी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ओके ओके सॉरी। इसके, नहीं इट्स ओके। तो अगर किसी इसके हिसाब से अगर आपको कोई एथिस्ट भी बोलेगा तब भी आपको मंजूर है, एक्चुअल में नहीं है भाई, ऐसा मत समझना कि एथिस्ट है तो बोल रहे हैं। एथिस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लॉजिकल चीज फॉलो करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट ये था, इनका भी पॉइंट यही है। मैं इलॉजिकल चीजों पे मतलब रहता नहीं हूँ, और मैं बहुत दूर रहता हूँ सब चीजों पे, ठीक है, हर एक चीजों पे मतलब जो चीज मुझे सही नहीं रिलीजन्स का मामला है तो थोड़ा सा लिमिटेड रहते हैं आप, हाँ, ताकि बहुत इतना ही करो जितना जरूरत जितना है। जरूरत है। एक्सेस बनाओगे तो एक्स्ट्रा रिवाज बनता जाएगा। हाँ बहुत बात है, मतलब एक बहुत ये सारा होगा, चीज़ है। ये करना पड़ेगा, Exactly. वो मुझे एकदम पसंद है। मैं मानता हूँ कि हर चीज को मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज को बढ़ावा मतलब फालतू का गलत हिसाब से मत दो, ठीक है। और जो भी लगे कि ये टॉक्सिक है, और टॉक्सिक चीजों से दूर रहो, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन, इंसान फिजिकल डैमेज से मेंटली डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप टॉक्सिक चीजों से दूर रहो। आपका क्या कहना है, मतलब इंसान बुरा होता है या फिर उसकी सोच क्या है, मतलब? मैं एक चीज मानता हूँ कि देखो हर जगह आपको पूरे भले इंसान मिलेगा, अब आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि आप मतलब देखा जाए तो आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, आपका मैं अच्छे चीज को देखकर मैं आपका दोस्त बनाऊं, तो आपका बुरा साइड भी होगा, तो एग्जैक्टली आपका होगा। बुरा साइड भी मुझे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि आप मेरे फ्रेंड हो।
आपका अगर पूरा साइड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तो मैं कैसा दोस्त हूँ भाई? सही से बात है, ये बहुत तगड़ा चीज बोला भाई। तो वही बात है, आपका मैं फ्रेंड हूँ तो आपका अच्छा देख मतलब के जब मैं दोस्त बना तो आपको आपका बुरा भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको पता है कि सबका एक अच्छा साइड भी है, एक बुरा साइड भी बैड है। साइड भी है। आप अच्छा साइड देख करके अगर आप ज्वाइन हो रहे हो तो आपको पता है बैड साइड भी है, तो इसलिए आप दोनों चीज को लेकर दोनों चलने चीज के को लिए तैयार हो, एकदम तैयार तभी आप रहता हूँ। रिलेशन को आगे तक बढ़ा रहे हो। एग्जैक्टली हर एक चीजों पे, हर एक जो रिलेशनशिप में भी भाई मैं बहुत ज्यादा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत कम उम्र से मैं मतलब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गया, तो मैं इस चीज को समझ चुका हूँ, ठीक है, और मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैच्योरिटी वही गरीबी में ही आती है, हाँ? वही ठीक बात है, वो आ ही जाता है उम्र उम्र से पहले आ जाता है, ज्यादा नहीं भूलेंगे। और कुछ नहीं, ये आपको लेना ही पड़ेगा, एग्जैक्टली। ठीक है। और सो बनी, अब लास्ट सवाल है आपसे मेरा, 4 से 5 सवाल है, अच्छा बस लास्ट है। आप खुद को मतलब एज अ एक्टर आप देखते हो, या फिर रैपर देखते हो, या फिर आप मतलब किस फील्ड में आप खुद को लेके जाते हो? आप तो ऐसे सब कुछ करते हो, प्रोड्यूसर हो, आप डायरेक्टर हो, आप एक्टिंग भी कर लेते हो, तो मतलब क्या सबसे ज्यादा नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हो पाया, मुझे डायरेक्टर नहीं बनना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं मस्जिद या फिर आपका मंदिर जाऊंगा एज अ, क्या बोलते हैं उसको, भक्त होकर, एज अ उनका ये होकर, क्या बोलते हैं, उनका आभारी होकर। हम्म, मैं वहाँ का भगवान नहीं बनना चाहता या फिर खुदा नहीं बनना चाहता। तो डायरेक्टर एक्चुअली टीचर एज अ खुदा होता है मूवी का, हम्म, जो उसका दिमाग का कॉन्सेंट्रेट रहता है कि हाँ मुझे इसको ऐसा उतारना है, तो मैं उसमें एक ऐसा किरदार प्ले करता हूँ, डेट्स इट। और मैं अपने आप को एक लाइन में डिस्क्राइब करता हूँ, आई एम आर्टिस्ट। सही है, वेल प्लेड। बोलिए। तो रिलेशनशिप को आप किस तरह से लेते हो? मैं रिलेशनशिप मतलब किस टाइप का रिलेशनशिप, मतलब मेरा फैमिली, मेरा फ्रेंड्स, या फिर मेरा सबसे गर्लफ्रेंड पहले के तो साथ? आप किसी के साथ भी अगर आप रिलेशन रखना चाहते हो, चाहे वो लड़की के साथ हो, या फिर आप किसी दोस्त के साथ रख रहे हो, या फिर किसी फैमिली के साथ रख रहे हो, तो मतलब आप क्या देखते हो उसके अंदर? सबसे पहली चीज तो ये है। भाई कुछ तो देखने का है नहीं, वो भी इंसान है, हम्म, उसको अल्लाह ने, भगवान ने, जीसस ने बनाया है, तो मैं भी हूँ, हम्म, उसने मुझे बनाया है, तो मैं ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो क्या है नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज मानता हूँ कि मैं एक चीज मानता हूँ कि मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, हम्म, तो आपके सामने मैं जैसा हूँ, आपके पीठ पीछे में मैं वैसा ही हूँ, हम्म, ठीक है। तो मुझे दो पर्सनालिटी लेकर नहीं रहना, क्योंकि मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है भाई, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नेचर हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप ठीक है। अगर मेरे सामने में जैसा हो तो आप मेरे सामने वैसा ही रहो, क्लोज रहो। एक बंगाली में कहावत है कि वो नहीं बोल सकता मैं, वो ज्यादा सेंसर्ड हो जाएगा बात, ठीक है। नहीं नहीं, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, यूट्यूब है। नहीं बोल सकता मैं, ठीक फैमिलीज है। देखते हैं ना, नहीं बोल सकता। नहीं, फैमिली जी को तो बोलना मेरा काम है। ग्रेट सोलिसिटी, बहुत सैली है। अरे भाई, तो ठीक है। मैं मानता हूँ कि भाई सामने आप एक जैसा रहो तो मेरे पीठ पीछे भी एक जैसे ही रहो, Exactly. और कुछ नहीं। और रिलेशनशिप मैं जैसा बोला, अगर मैं आपका अच्छा साइड देख के आपसे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, आपको मैं अपना भाई मान रहा हूँ, आपका गर्लफ्रेंड मान रहा हूँ, आपका दोस्त मान रहा हूँ, तो आपका मैं बुरा साइड भी जरूर फेस करूंगा। Exactly, तो जैसा नहीं आप कर बोल- पाऊंगा तो डिस्कशन करूंगा कि ठीक है, सॉरी, हो जाता है इंसान से गलती, और ठीक अगर है। आपके सामने कोई आर्ग्यूमेंट में आ जाए, चाहे वो आपको फ्रेंड हो या फैमिली हो, लड़की में तो हम बाद में आएंगे, तो फिर कहीं तो टॉपिक ढूंढना पड़ेगा ना भाई उसको समझाने के लिए, और बहुत काम डाउन हो गया। सामने वाला तैयार नहीं है आपके साथ, उलझते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो सामने वाला अगर आ गया तो आपको पानी बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली यार, एकदम सही आप बात भी है। अगर आंख बंद होगे तो एक चिंगारी का और मतलब रिलेशनशिप के मामले में आप हाँ। लड़कियों को किस तरह से देखते हो? मतलब कोई लड़की अगर आपके सामने आए और आपको प्रपोज करे, या फिर अरे बाप रे, तो बहुत भयानक क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपने। जो रहा आपका पास का, जैसा आप बता चुके हैं। नहीं, मेरा पास्ट का रह चुका है। देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि मेरा जो एक्स वगैरह जो है, ठीक है भाई, मैं अपना साइड का स्टोरी किसी को बताना नहीं हूँ, आपकी ठीक जो एक्सेस है, अरे सॉरी, एक्स है। ठीक है। तो मेरा तो मैं मानता हूँ कि भाई वो मेरी लाइफ में एक टाइम में हैप्पीनेस थी सब, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको चले जाने के बाद मैं उसे बदनाम करूँ, हम्म, ठीक है, ये नहीं है। हम्म, हाँ, कुछ अगर गलती है तो डिस्कशन वगैरह कर रहा हूँ दोस्त लोग के साथ उसके बारे में, तो एडवाइस दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में तो बदनामी नहीं कर सकता। तक बोल रहा, सॉरी। नहीं नहीं, sorry। तो दैट्स वाई अब उसके बारे में ये नहीं बोल सकता, बदनाम नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि एक टाइम पे वो मेरी हैप्पीनेस थी भाई, तो ठीक मैं है। क्यों उसके बारे में। उसके साथ जैसा ही मेमोरी रहा है, हाँ, वर्स्ट हो या फिर हैप्पीनेस हो, बट अभी हैप्पीनेस है राइट नाउ। हैप्पी है, मतलब जब भी अभी वो देखते हो तो हैप्पी, अभी हम लोग मेमोरेबल मोमेंट है। अभी हम लोग सब मूव ऑन हो चुके हैं अपने अपने Exactly. लाइफ में, सब वो अपने लाइफ में खुशी है, ठीक है, हम्म, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है, कब कौन किसी का मौत हो जाए हम लोग को पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। तो हम लोग को अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे कि लड़की को रिलेशनशिप को कैसा देखते हो, देखो मैं एक चीज मानता हूँ कि रिलेशनशिप में ना आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि लड़कियां जो होती है ना भाई, देखो मैं वुमेन एम्पावरमेंट में बड़ा हुआ, मेरे मासी ने, मेरे नानी ने, मेरे मम्मी ने मुझे बड़ा किया, तो मैं इस चीज को एब्जॉर्व कर सकता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि
हम लड़कों को ना एक चीज समझना चाहिए कि अगर आप किसी को शादी कर रहे हो ना, तो आपका घर आ रही हो, अपना माँ बाप को छोड़ के आपको अपना पास, आपका पास आ रही है, आपका घर संभाल रही है। अगर वो जॉब करे तो अच्छी बात है, एग्जैक्टली। फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपका बच्चा और आपका बच्चे को, आपको सबको सपोर्ट कर रही है, तो आपको बहुत आभारी होना चाहिए भाई। आपका अपना फैमिली माँ बाप को छोड़ के वो आपके पास आके रह रही है, एग्जैक्टली। एक कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस कर रही है। तो अगर वो गुस्सा हो जाती है, ठीक है, सब समय तो होना अच्छा बात नहीं है गुस्सा, बट अगर हो जाती है तो आपको काम डाउन मेंटेलिटी लेके रहना पड़ेगा। तो वही बात है, अगर वो आ गया तो आपको पानी बन के रहना पड़ेगा। अगर आप भी आग बनोगे तो एक चिंगारी होगा, एक रिलेशन टूटने वाला, ब्लास्ट हो सकता है। रिलेशन टूट जाएगा। तो ये चीज समझना पड़ा। अभी का टाइम में हम लोग क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करते हैं हर एक चीजों पे। मैं मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हो चुका है, एक टाइम पे मैं ऐसा था, मैं टाइम में सुधर चुका हूँ, समझ चुका। मैंने बहुत आदमी को खो दिया ये सब करके, सॉरी खो दिया। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपको पानी बनना पड़ेगा अगर वो आ गए, बस आपको समझना पड़ेगा कि कब ये काम डन हो और समझ बट जाए। कभी आप भी आग बन रहे हो तो उसको पानी बनना पड़ेगा, और हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल ना अगर हो आप तो आग बनोगे ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन और ज्यादा गाढ़ा करते आ रहे हैं हाँ। आप। मजा आ रहा है हमको ये सब तो करते। अगर अगर आप आग आग हो बनो, और हम पानी वो बनने के लिए पानी तो तैयार। कभी बनेगी नहीं, सॉरी तो आपको ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, आपको ठीक सॉरी है। बोलना पड़ेगा, ठीक ठीक है। है। तो वही बात है, इसीलिए सिंगल है। हाँ तो सिंगल नहीं है, हाँ करता हूँ किसी से मोहब्बत, ठीक है। तो खूब डेंजरस सिचुएशन में हूँ अभी मैं, ना मैं इस साइड ठीक का है, हूँ ना फैमिली उस देख साइड रही का है। हूँ। नहीं चलता है, ठीक वही है। बात है और कुछ नहीं। और शादी वादी का प्लान? देखो मेरा एक प्लान है कि आप मैं अगर बता सकते हो, पर्सनल शादी पूछ रहा हूँ मैं शादी बहुत ज्यादा। करूंगा, शादी करूंगा, अपना फोन नंबर सोशल मीडिया सब उड़ा दूंगा, और बीवी बीवी को लेकर फैमिली को लेकर कहीं दूर चले जाऊंगा। यानी ठीक। सोशल मीडिया सब कुछ उड़ा दोगे, हाँ, बीवी भी लेके उड़ जाओगे। क्योंकि जो ठीक है। सच बता रहा हूँ, अभी सोशल मीडिया का कल्चर टॉक्सिक होते, मैं देखो कोई भी चीज को मैं दोष नहीं दे सकता, कोई भी चीज को मैं मतलब क्या ब्लेम नहीं दे सकता कि सोशल मीडिया खराब है, इंटरनेट खराब है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब चीज अपनी जगह अच्छा है, कोई भी चीज को अनलिमिटेड नहीं करना चाहिए। यूज आपके ऊपर है, हाँ, यूज आप किस तरह से कर आप रहे हो अगर उसको। उस चीज को मतलब अनलिमिटेड कर रहे हो, उसको गलत वे पे लेके आ रहे हो, तो भाई वो तो उसका तो बैड इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। फोन से बहुत सारे डॉक्यूमेंटरी वीडियो बनता है, सर्चेज होता है, फिर साथ साथ फोन भी चलता है, डिपेंड करता है कि आप करते क्या हो। करते क्या हो, तो सही एग्जैक्टली। बात। माइंडसेट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से लेते हो, एआई को? भाई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान नहीं बनाया है, ठीक है। अगर मैं एक चीज सोचता हूँ कि अभी जो कुछ मूवीज वगैरह देख के लोग क्या है बहुत ज्यादा मतलब मैनुपुलेट हो जा रहे हैं, जैसे कि ब्लेड रनर 2049 बोल के मूवी था रियान गॉसलिंग का, उसमें एना डी आर्मस थी। वो एआई को प्यार करने लगता है, ठीक है, रियल ह्यूमन नेचर है, वो खुद ही एक रोबोट होता है, ठीक है, इंसान नहीं होता। तो ये सब चीज का एडिट्स वगैरह देखते हैं हम लोग को, अच्छा लगता है, एडिट देखते हैं, ये भाई स्टेटस में डालते हैं, कूल लगते हैं, थोड़ा सिग्मा अल्फा मेल लगते हैं, ठीक है, देखने के बाद। तो बेसिकली ये अगर मोटिव से देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह अच्छा है काम के लिए, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोल सकते हम लोग के लिए एआई अच्छा, एआई से बात कर रहा हूँ और रियल इंसान से इनकरप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई भी चीज को मैं ब्लेम नहीं दे सकता। ये हम लोग का इंसान का मतलब नेचर होना चाहिए कि हम लोग उस चीज को किस तरीके से यूज करें। एग्जैक्टली। 100 में से 50% उसको यूज करें, कोई एआई को 50%। बहुत ज्यादा यूज करता है, सोचता है लोगों से बात ना करो, एआई के पास ही बहुत कुछ है। कोई एआई को जस्ट इस्तेमाल के लिए रखता है, जैसे हम एग्जैक्टली, लोग। इसलिए तो डोपामिन ब्रेन का तो इंसान का खत्म हो जा रहा है ना। वही बात है। हम लोग का बाप दादा लोग को देखो, हाँ उन लोग कम उम्र से गंजा जरूर हो गया था, लेकिन उन लोग का ब्रेन में डोपामिन था, एक उन लोग का हौसला था। हम लोग देखो अभी इस उम्र से हम लोग का बैक पेन होने लगता है, हड्डी में दर्द होने लगता है, क्योंकि हम लोग के अंदर में एक क्या बोलूंगा, एक शरीर में एक मतलब मैन मैस्कुलिनिटी गायब हो चुका है। एग्जैक्टली। सच बात है, हम लोग के अंदर हिम्मत नहीं है, जो होप नहीं है, जो सच बात है। मैं जैसा पहले ही बोला, इंसान खाना पीना हवा रोशनी के बिना रह सकता है, लेकिन होप के बिना नहीं रह सकता। एग्जैक्टली, एक होप रहना चाहिए। और हेल्थ को आप कैसे लेते हो? फॉर द एग्जाम्पल, अभी जवान जो यूथ जो चल रही है राइट नाउ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? भाई अभी हेल्थ का जो है भाई मामला, वो अभी जिम कल्चर भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है भाई, जो सच बात बता रहा हूँ मैं। हर चीज में टॉक्सिक टॉक्सिक, वो लोग बोलेंगे भाई ये तो लग रहा है बाबा रामदेव बाबा ऐसा चीज बातचीत कर रहे हैं, नहीं एक्चुअली बात ये है कि हर चीजों में देखता हूँ कि लोग मतलब कुछ भी देखते लोग सोचते हैं कम बैक करेंगे, बाल छोटा कर लूंगा, गंजा हो जाऊंगा। माइंड मत करना, भाई भी गंजा हो चुका था एक बार, ठीक है, गंजा हो जाऊंगा, जिम विम ज्वाइन करूंगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक ले है, लो ले लो ले लो। ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं, आप अगर देखोगे हम लोग एकदम 1000 BC वगैरह में जाओगे, कितना हम लोगों का परफेक्ट, उन लोगों का बाल बड़ा बड़ा था, ठीक है। जी, बहुत से ऐसा exactly. अलेक्जेंडर जो थे उनका भी बाल बड़ा बड़ा था, तो क्या वो क्या लेडीज थे क्या, उन लोग के अंदर मैन मैस्कुलिनिटी नहीं था? कितने सारे राजा वगैरह थे मुगल एम्पायर के, उन लोग का भी बाल बड़ा बड़ा था, एग्जैक्टली। ठीक है। तो वैसा कोई बात नहीं है। और अगर जिम कल्चर है, देखो एक्सरसाइज जिम वगैरह करो,
आपको अगर बॉडी शो वगैरह करना हो तो आप करो, लेकिन आप ये मत बोलो कि भाई हाँ, अब ये मत दिखाओ कि भाई मैं जिम कर रहा हूँ, मैं हेल्थ फॉलो कर रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, केराटिन ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर मतलब रहा हूँ, आप मैं कर रहे हो, बहुत आप ज्यादा खुद को फिट करने के लिए करो, करो, लोगों को दिखाने के लिए मत करो। लोगों को दिखाओ, तुम लोगों का Exactly. दिल है, तुम लोगों को दिखाओ, लेकिन मतलब ये इम्पैक्ट मत डालो कि मैं जिम कर रहा हूँ तो मैं इसमें ही बहुत कुछ है और एग्जैक्टली मैं पैसा नहीं कमाऊँ इसी में बहुत कुछ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सब चीज अपनी जगह सही है, आपको उस चीज को अच्छे तरीके से लेके आना पड़ेगा। सही। और मैं सच बात बताऊं, मैं एक्सरसाइज जिम वगैरह नहीं करता, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, ठीक है, इसलिए लोग बोलेंगे अपने आप को देख सुखा काटी ऐसा लगता है, तू मेरे को जिम के बारे में बता रहा है। मैं देखता हूँ कि मैं मेरा कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह उसमें मुझे थोड़ा बल्की करना है, मैं कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ शरीर को बल्क करके, फिर जब शूट खत्म होता है फिर नीचे गिरा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोला, मैं एज अ आर्टिस्ट अपने आप को मानता हूँ, मुझे अपने आप को अच्छा तरीके से कैमरे के सामने में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। मतलब फाइनेंस को लेकर क्या सोचते हैं आप? फाइनेंस को फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। देखो, फाइनेंस को लेकर एक चीज सोचता हूँ कि अभी का जो सिचुएशन है, 90% में से 100% में से 70% लोगों के पास खुद का घर नहीं है, 30% में से लोगों के पास घर है, और जब लोग घर खरीद रहे हैं तो लोगों का फट के चार हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको तू भी पता है, ऑनेस्ट, इसमें कुछ नहीं बोल सकते भाई, ठीक है, इसको हम काटेंगे भी नहीं। ठीक है, जो ठीक है। जो इसका हाँ। हालत बहुत खराब हो रहा है। और अगर मैं फाइनेंस और रिलेशनशिप को लेके जाऊँ एक साथ अगर कॉम्बाइन करूँ, तो एक बंदा, हम लोग देखते हैं कि भाई लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती है, ठीक है, ये सोचते हैं। अब एक बात बोल देना चाहता हूँ कि देखो, हाँ, कुछ कुछ टॉक्सिक फेमिनिस्ट होती है, कुछ कुछ नहीं होती। अब मैं बता रहा हूँ कि पैसा, रिलेशनशिप या फाइनेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो, आप अगर अपने गर्लफ्रेंड को अगर घुमाने लेके जा रहे हो, तो जरूर आप उसको हिया से अगर लेके आ रहे हो, हम लोग कहाँ रहे, अभी है मौलाली, उसको लेके आना पार्क सर्कस घुमाने के लिए, तो मैं क्या उसको क्या मतलब पैदल चला चला के लेके जाऊंगा? जरूर नहीं, नहीं, बस ऑटो जरूर करूंगा। अगर वो गलती से बोल दे कि मैं नहीं और अगर चल नहीं करता हूँ तो खुद में शर्म आएगी, खुद में मतलब शर्म आएगा कि हाँ सर। तो एग्जैक्ट। अगर वो चीज आप अगर नहीं कर पा, अगर आप बोलते हो कि भाई नहीं, ये तो गोल्ड डिगर है, ये मेरे को बोल लिए बस में या फिर रैपिडो में बोल लिए लेके आने, या फिर उबर उबर करने बोले, कैब वगैरह करने बोल लिए, तो आप उसको गोल्ड डिगर नहीं बोल सकते भाई। आपको अगर मोहब्बत को, भाई आप, मोहब्बत से पेट नहीं चलता, आपको पैसा जरूरत है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप अगर बोलोगे गोल्डी का, तो आप हिसाब से देखो, हम लोग का अम्मी भी अपना, हम लोग का पापा के साथ है, ठीक है, कभी कभी पापा कुछ वगैरह, हम लोग बचपन में देखते थे कि पैसा वगैरह मम्मी को नहीं देते, नहीं दे देते थे, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी उन लोगों का कुछ हो जाता था, कलेश हो जाता था, तो क्या हम लोग ये भी बोले कि हम लोग का मम्मी भी गोल्ड डिगर से? भाई पैसा हर चीजों में, फील्ड में जरूरी है। खाने खाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, आपको किसी का रिलेशनशिप में रहने के लिए भी पैसा चाहिए। अब ये जो जमाना चल रहा है, ये बहुत मतलब टफ है। ठीक है, मैं क्या बोला आपको, आप अगर 10,000 कमाते हो तो आपका 20,000 खर्चा है, एग्जैक्टली। अब समझ जाओ। फोन का रिचार्ज करें तो आपका पर मंथ का 400 चल जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी वैसे ही बढ़ता ही आ रहा है दिन ब दिन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके बाद एग्जैक्टली तो हम लोग कोई भी चीज को फालतू का कोई भी चीज से ब्लेम नहीं दे सकते। और एक बात है, लोग बोलते हैं अकेले रहो, सिंगल, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो है ना, शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता, जिस्म रूह के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही इंसान, मर्द जो है औरत के बिना नहीं रह सकता, और औरत मर्द के बिना नहीं रह सकती। वो लड़की बोल रही है कि भाई ये बहुत गलत है, 4-5 लौंडे पटाऊंगी, पार्टी में जाऊंगी, ये करूंगी, वो लड़की रात को सो के सोचती है कि मेरा लाइफ में कोई है क्यों नहीं। एग्जैक्टली। जो लड़का बोल रहा है कि आज मैं होटल जाऊंगा, ये लड़की को मैंने, लड़कियों के साथ मैंने इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी कर लिया, मेरे को कोई टेंशन नहीं, वो भी लड़का रात में सोचता है कि मैं किसी का गोद में सोकर क्यों नहीं हूँ। ये जरूर सोचेगा भाई, आज नहीं तो कल कभी ना कभी सोचे। एग्जैक्टली वो सोचेगा। जाहिर सा बात है, सलमान खान अगर शादी नहीं किया है तो उसको भी कहीं ना कहीं। अरे हाँ, जरूर होता है भाई, यार जरूर तो होता है। आए। मैं क्या बोला, मर्द औरत के बिना नहीं रह सकता। एग्जैक्टली, जिसको जो ऊपर वाले ने बनाया तो आप सच बोलता है हम लोग अकेले कैसे है, माँ का पेट से तो पैदा हुआ, तो अकेले कैसे है हम लोग? इलॉजिकल बातचीत है ये सब। देखो, ये वीक मोटिवेशन देके लोगों का फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। इंसान बाहर से सख्त है तो अंदर से टूट रहा है। हाँ, वही बात है कि किसी को दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा सख्त है, अल्फा मेल है, सिग्मा मेल है, सब खत्म कर दे रहे हैं वहां पे मामला, उसके वो बाद अल्फा मेल भी कोई पसंदीदा औरत के सामने में डोपा मेल बन जाता होगा। करता होगा, सही नहीं, वही जाहिर बात सा है बात भाई। है, खुद करते हैं। मतलब बोलते हैं ना, जाकिर खान भी बोले हैं कि हाँ। बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुए हैं। इतना तो आसान नहीं है। यही बात, और कुछ ना। और देखा जाए, मेरे हिसाब से एक ही चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा कि मतलब, क्या बोलूंगा, मतलब फेक चीजों पे से दूर रहो, ये रियलिटी है, रियलिटी में बट जियो। रियलिटी भी तो आजकल खत्म हो गई, जो भी सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। जैसे भी राइट नाउ अभी संदीप महेश्वरी जी की वीडियो में स्पेशली मैं देखता हूँ, बहुत पहले देखता था, अभी राइट नाउ तो संदीप महेश्वरी जी खुद बोल रहे हैं कि रियलिटी आस्ते आस्ते मार्केट से खत्म हो रहा है। अब या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, हाँ। दोनों चीजें। तो या तो लोगों को पॉजिटिव चीज असर कर रही है, या तो नेगेटिव चीज, बीच में जो रियलिटी है वो सबको कट कट कर दिया जा रहा है।
तो एक्चुअल में लोग समझेंगे कैसे? आपको क्या राय है? एक्चुअली देखो रियलिटी देखा है जो सही में नहीं है, क्योंकि रियलिटी मैं जैसा क्योंकि हम बोला लोग को लगता है जितना हम लोग को उतना दिखाया जा रहा है जितना लोग देखना चाह रहे हैं, एक्चुअल चीज हमारे पास नहीं है। तो आप नहीं है। क्या सोचते हम लोग अब अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं अभी अब अगर आप कोई लड़की को पसंद करते हो, लड़की को आप गलती से बोल दो कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लव यू, वो लड़की हंस पड़ेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि क्या फिल्मी ऐसा ढकोसले ऐसे बातें कर रहा है। अगर ये चीज़ मैं अगर 20 साल पहले बोलता तो देखने में अच्छा लगता, सुनने में भी अच्छा लगता। तो यही बात है, इंसान अभी लगता है इंसान को ये सब चीज़ें भाई व्हाट चीज़ें थिंग्स है ये भाई, ये कोई अच्छा चीजें नहीं देख रहे लगता। हैं? क्योंकि मैच्योरिटी आ गई है तो इसलिए अभी सब चीज में ध्यान नहीं देते। बट नहीं, अगर कोई बच्ची को बोलते हैं तो एक्साइटमेंट हो जाती है, क्योंकि उसका एज है उस करने का। वही बात है। समझ रहे? तो और हम लोग को जो देखना है भाई, अभी जो फॉलो करना पाथ जो है, एक नॉर्मल लाइफ में हम लोग को जीना है। अगर आप लड़के हो तो ये सोचो कि भाई कैसा दो पैसा कमाओ, घर हो खुद का, एक अच्छा सा गर्लफ्रेंड बन जाए, ठीक है, और शादी वादी कर लो, Girlfriend। फैमिली के साथ रहो। मैं एक चीज मतलब, क्योंकि भाई देखो उम्र के साथ साथ एक इंसान का जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाता है, एग्जैक्टली। ठीक है। कब लग जाए पता नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं पूरे भाई, स्टॉप के साथ साथ केमिस्ट्री भी पूरी खत्म हो जाती है कभी। वो तो है। और हाँ ये चीज जरूर है, तुमको अगर रिलेशनशिप में जाना है तो भाई तुमको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़का हो। अच्छा साइड भी बुरा साइड भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। चाहे तुम जितना भी बोल दो वो बहुत अच्छा है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, भाई उसका भी एक बैड साइड है ब्रो। ही और शी हैव आल्सो बैड साइड। वही बात है, प्यार मोहब्बत हर किसी को लाजे। अगर वो एक प्रोस्टिट्यूट हो उसको भी प्यार चाहिए, और अगर नॉर्मल लड़की हो उसको भी प्यार चाहिए। सबको प्यार चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए। सबको प्यार चाहिए। प्यार के बिना दुनिया अधूरा है। जी, चलिए मजा आया आपसे बात करके। सो अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा पवन मनी एयर के। सो मुझे भी। नाइस टू मीट यू। सो अगर जाते हुए कुछ आप पब्लिक को बोलना चाहेंगे तो? देखो जाते हुए एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर तुम कोई भी फील्ड में भाई का ऐसा पॉडकास्ट बनाना चाहते हो, कोई यूट्यूबर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी है, रास्ते में ठेला लगाना भी चाहते हो, तो हर एक चीज में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो कि हाँ मुझे दौड़ना है, मुझे करना है। मैं किसको बोला, मैं खुद तो वही बात है। और हर एक चीज में सोच लो, तुम अगर अच्छा चीज देख के उसमें जा रहे हो तो उसका बैड साइड तुम्हें फॉलो करना है। जैसे हम लोग मीठा खाते हैं बहुत टेस्टी लगता है, डायबिटीज तो होगा भाई मुझे। एग्जैक्टली। तो डायबिटीज के लिए तैयार रहो अगर मीठा खाना है। तो दैट्स इट, वही बात है। तो हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहो, और ये दुनिया में जीना है हम लोग को, बहुत हम लोग को काइंड होकर जीना है। और अच्छा करो, ये मत सोचो कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, और ये मत करो कि अब मेरे साथ अच्छा ना मैं पूरा करूंगा, ये मत करो। देखो पौधा भी जवाब दे दे रहा है गिर के। तो वही बात है, ये चीज बोलना चाहता हूँ। और वैसे भाई का पॉडकास्ट में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बात करके। बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो गया, लंबा फालतू बक दिया मैं, ठीक है, टू मच हो गया मेरे साथ आज। तो वही बात है, और देखते हैं इंशाल्लाह 2026 कैसा आता है। 2025 तो मतलब क्या बोले, कुछ बोले का नहीं है। शुक्र करना चाहिए बस, अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी गया सब बेटर गया आने वाला दौर। पर एक चीज तो है कि मैं एक चीज एग्री करूंगा कि लास्ट द एंड पहुंचने के बाद लगता है कि सब जो भी कुछ गुजरा है सब बेटर गुजरा है। हाँ। अगर वो नहीं गुजरता तो आज यहाँ नहीं हाँ होते। इतना कुछ सीख नहीं पाता। एग्जैक्टली वही बात है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो रहा है आपके साथ, आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है, तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लोगे। और अगर वो नहीं है तो फिर आप छोड़िए, खत्म। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय बाय।